माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। तो आज मैं अमलाशंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से आईआईटी, जेई एंड नीट फाउंडेशन के बच्चों के लिए केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चैप्टर से हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक लेकर आया हूँ। हाइब्रिडाइजेशन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन का डिस्कशन होगा। sp3 इट मीन्स टेट्राहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन। इसके पहले हमने sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में डिस्कशन किया, क्वेश्चन का भी डिस्कशन किया। आज का हमारा डिस्कशन होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन और इससे रिलेटेड आईआईटी, जेई में, नीट में आए हुए क्वेश्चन का भी हम आपसे डिस्कशन करेंगे प्यारे बच्चों। तो देखिए कैसे है। हाँ तो प्यारे बच्चों, sp3 हाइब्रिडाइजेशन या टेट्राहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं इसको। इसमें एक s एटॉमिक ऑर्बिटल और 3p एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे में इंटरमिक्स होंगे। इससे इनका शेप और एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है और जिससे एक नया हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है sp3। sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल 3 होते हैं, क्योंकि मिलने वाले एटॉमिक ऑर्बिटल 3 होते हैं तो बनने वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल भी 3 होते हैं। मैंने बताया था कि नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ इंटरमिक्सिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो प्यारे बच्चों देखिए, दिस हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व्स द इंटरमिक्सिंग ऑफ 1s and 3p atomic orbitals of outermost shell of an atom। किसी एटम के आउटर मोस्ट सेल के 1s और 3p एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे में इंटरमिक्स कर जाते हैं और इनकी एनर्जी और शेप का रिडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, जिससे 3 इक्विवेलेंट एनर्जी के sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। कितने बनते हैं? 3। एज अ रिजल्ट मिलने वाले एटॉमिक ऑर्बिटल प्यारे बच्चों मिलने वाले एटॉमिक ऑर्बिटल 3 हैं, 4 हैं, तो 4 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। sp हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 बनेगा। 4 की संख्या है जो है, तो एक s है, 3p है, तो मिलने वाले एटॉमिक ऑर्बिटल कुल 4 हैं, तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। हमने थोड़ा सा गलत बोल दिया था, 3 नहीं बनेगा बल्कि 4 बनेगा, ठीक है। तो एज ए रिजल्ट 4 इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स नोन एज sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर ऑब्टेन्ड। दीज sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स 4 कॉर्नर्स ऑफ रेगुलर टेट्राहेड्रॉन, हेंस नेम टेट्राहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन। इससे इनका नाम ये टेट्राहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है। ये 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या 4 होती है, क्योंकि मिलने वाले एटॉमिक ऑर्बिटल प्यारे बच्चों 4 होते हैं, जिसमें एक s ऑर्बिटल होता है और 3p एटॉमिक ऑर्बिटल होता है, 3p एटॉमिक ऑर्बिटल होता है और एक s एटॉमिक ऑर्बिटल होता है। तो 3p और एक s मिल करके 4 एटॉमिक ऑर्बिटल हो जाते हैं, तो बनने वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल भी 4 होंगे। तो इस तरह से ये चारों कॉर्नर पर इनका ये डायरेक्टेड होते हैं, टेट्राहेड्रल शेप देते हैं मॉलिक्यूल को। द हाइब्रिड ऑर्बिटल सस्टेन्ड एन एंगल ऑफ 109 डिग्री 28 मिनट 28 मिनट 109 डिग्री बनता है हाइब्रिड ऑर्बिटल जो बनते हैं sp3 इनके बीच का। टेट्राहेड्रल एंगल होता है इसे 4 मिनिमम। ये इनका रिपल्सन प्यारे बच्चों सबसे कम होता है, वेरी लेस रिपल्सन। द यस कैरेक्टर इन sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल इज 25%। 25% एस कैरेक्टर होता है। द इफेक्टिव साइज ऑफ sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल इज ग्रेटर। sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल की साइज बड़ा होता है देन sp एंड sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब देखिए यहाँ पर बना हुआ है, एक s ऑर्बिटल है,
दूसरा p ऑर्बिटल है px, तीसरा py है, चौथा pz एटॉमिक ऑर्बिटल है। इस तरह से 1 2 3 4 एटॉमिक ऑर्बिटल मिले तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना हुआ है। देखिए एक ये हो गया और एक ये हो गया, 2 हो गया, एक ये हो गया, 3 हो गया। ये तीनों तो प्लेन में हैं, लेकिन चौथा प्यारे बच्चों परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन है चौथा। ठीक है, तो इस तरह से इन दोनों के बीच का जो एंगल है प्यारे बच्चों 109 डिग्री बनता है 28 मिनट। देखिए एक sp3 यहाँ पर है, एक sp3 यहाँ पर है, एक sp3 यहाँ पर है, 3 हो गए। एक sp3 जो परपेंडिकुलर है ये है, तो 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए। sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं ये प्यारे बच्चों हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं। फिर से मैं याद दिलाना चाहूँगा, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स होंगे उतने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। तो यहाँ पर 3 एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स हुए हैं, 3 में से एक s एटॉमिक ऑर्बिटल है और यहाँ पे 4 एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स हुए हैं। 4 में से एक s एटॉमिक ऑर्बिटल है और 3 p एटॉमिक ऑर्बिटल हैं। 4 में से एक s एटॉमिक ऑर्बिटल है और 3 p एटॉमिक ऑर्बिटल हैं। तो इस तरह से 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिल रहे हैं उतने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे प्यारे बच्चों। आगे देखिए, अब देखो प्यारे बच्चों, दिस टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन टेक्स प्लेस इन सेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। सेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब क्या हुआ? जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो, वो सेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। उसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है हर एक कार्बन का, सच दैट मेथेन, एथेन, इन सब में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। अमोनिया, सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड, सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड SiF4, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड SiCl4, H2O, सल्फेट आयन, क्लोरीन ClO2 माइनस और ClO3 माइनस, इन सब में क्लोरेट आयन, आल्सो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इन सब में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। फॉर्मेशन ऑफ मेथेन यहाँ पर दिखाया जा रहा है प्यारे बच्चों। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, 1s2 2s2 हो गया, 2px1 2py1 2pz0 है यहाँ पर। अब क्या होगा, जब ये इस तरह से देखा जाए तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, तो p ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 हैं। तो हेंस द कार्बन कैन फॉर्म 2 कोवेलेंट बॉन्ड। बट यहाँ पर एक जब कार्बन एक्साइट हो गया प्यारे बच्चों, तो एक ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाता है ये p में। तो देखिए आगे, अब यहाँ 2s1 हो गया, 2px1 हो गया, 2py1 हो गया और 2pz1। तो इस तरह से कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिले? px, py, pz, 3 ये हो गए और एक s, 3 एक 4 हो गए। तो ये s यहाँ से लेके sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, जिसमें एक s एटॉमिक ऑर्बिटल है, 3 p एटॉमिक ऑर्बिटल है, तो 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। तो 4 देखिए यहाँ बना हुआ है, एक यहाँ पर बना हुआ है sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ये, और एक यहाँ पर बना हुआ है sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, एक यहाँ बना हुआ है sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, और एक यहाँ बना हुआ है sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, और तीनों में सिंगल इलेक्ट्रॉन हैं। अब ये फ्लोरीन, ये हाइड्रोजन एटम का 1s1 से ओवरलैप करेगा। कितने हाइड्रोजन एटम है मेथेन में प्यारे बच्चों? 4 है। तो हर एक हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो ओवरलैप्स विद 1s1 एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ 4 हाइड्रोजन एटम। 4 हाइड्रोजन एटम से ओवरलैप कर दिया। देखिए यहाँ पर एक हाइड्रोजन,
दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, चौथा हाइड्रोजन। ओवरलैप करके कितना सिग्मा बॉन्ड बनाया? 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा। अब ये बन गया मेथेन। अब इसको हम ऐसे लिख देते हैं, मेथेन मॉलिक्यूल बन गया। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये sp3 का हाइब्रिडाइजेशन होता है। एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में 4 एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे। 4 एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे में इंटरमिक्स करेंगे, जिसमें एक s एटॉमिक ऑर्बिटल और 3 p एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे में इंटरमिक्स करेंगे, जिससे sp3 के 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे और इनके बीच का एंगल 109 डिग्री टू 28 मिनट होता है। ये देखिए। अब इससे क्वेश्चंस प्यारे बच्चों हम कराते हैं जो IIT JEE और नीट में आ चुके हैं। The atomic number of SN10 is 50. The shape of gaseous SnCl2 molecule is। तो इसके लिए प्यारे बच्चों पहले आप कॉन्फ़िगरेशन कर लीजिए 50 का। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p2। तो 5 5 मिला, 5s2 5p2 मैं लिख लेता हूँ। आउटर मोस्ट हमारा 5s2 5p2, 4 नहीं, 5s2 5p2 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। s में कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन। p में ये हुंड के हिसाब से सिंगल सिंगल भर दिया, ये खाली है। तो यहाँ पे एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है प्यारे बच्चों यहाँ पर। तो इसका जब हाइब्रिडाइजेशन होगा तो sp क्या कहते हैं, जो हाइब्रिडाइजेशन होगा तो इसका 2p एटॉमिक ऑर्बिटल है, एक s है, तो sp2 टाइप का होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। और इसमें जो स्ट्रक्चर बनाया जाए तो यहाँ पर देखिए 2 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा। तो आपका आंसर प्यारे बच्चों डी सही है। देखिए यहाँ ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये 2 क्लोरीन है SnCl2, ठीक है। तो यही इसका जो है शेप स्ट्रक्चर होगा। तो इन SnCl2, Sn इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। SnCl2 में Sn का हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा? sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। एज सच इट हैज़ 2 बॉन्ड पेयर्स, 2 बॉन्ड पेयर हैं, एक यहाँ बॉन्ड पेयर है, एक यहाँ बॉन्ड पेयर है, और एक ये क्या है? लोन पेयर है। ये बॉन्ड पेयर एक बॉन्ड, इट हैज़ 2 बॉन्ड पेयर्स एंड 1 लोन पेयर। एक लोन पेयर है, 2 बॉन्ड पेयर है, एक यहाँ बॉन्ड पेयर, एक यहाँ बॉन्ड पेयर, 2 ठे हो गए। और एक लोन पेयर है। लोन पेयर किसे कहते हैं? जो केमिकल बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट ना करें उसको हम लोन पेयर कहते हैं। तो 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड हेंस स्ट्रक्चर जो है डी सही है, डी इज करेक्ट। तो आपका ऑप्शन डी सही है प्यारे बच्चों, आपका ऑप्शन डी सही है। अगला लास्ट क्वेश्चन, विच एमंग द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज नॉट फ्लैट? फ्लैट 4 मॉलिक्यूल दिए हैं, 4 में से कौन फ्लैट नहीं है प्यारे बच्चों? है ना। तो देखिए C6H6 बेंजीन, इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ये फ्लैट हो जाएगा। C2H4 एथिलीन, इसमें भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ये फ्लैट हो जाएगा। और SO3 में भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ये भी फ्लैट हो जाएगा। जिसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन है वो फ्लैट हो जाएगा। बेंजीन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, एथिलीन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, और सल्फर ट्राईऑक्साइड में भी SO3 में भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। इसका मतलब ABC ये तीनों फ्लैट होंगे, C6H6, C2H4, SO3। अब कह रहा है कि विच इज नॉट फ्लैट, तो C2H6 में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा प्यारे बच्चों। C2H6 में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा और यह फ्लैट नहीं होगा बल्कि टेट्राहेड्रल होगा। तो आपका क्वेश्चन क्या है? विच एमंग इज फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज नॉट फ्लैट, जो फ्लैट ना हो
उसके बारे में बताना है। तो 3 फ्लैट हो गए। फ्लैट क्यों हुए तीनों? क्योंकि उसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता था। लेकिन लास्ट वाला जो D है वो इथेन है, इथेन है, इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। और sp3 जो हाइब्रिडाइजेशन होता है प्यारे बच्चों, वह टेट्राहेड्रल होता है, तो फ्लैट नहीं होगा ये। ठीक है, तो और भी क्वेश्चंस देखिए। Which of the following will be planar trigonal? Which of the following is planar trigonal? है ना प्यारे बच्चों? तो इसमें देखा जाए प्लेनर ट्राइगोनल में अमोनिया में sp3 है, बाकी सब में sp3 दिख रहा है। AlCl3 में एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड में प्यारे बच्चों sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है और यह प्लेनर ट्राइगोनल है। आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल लो। हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए हमने फार्मूला बताया था। पहले एल्युमिनियम को देखो, एटॉमिक नंबर 13 है, 13, तो K में 2, L में 8 और M में 3, 2 8 3, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब ये फार्मूला पहले मैं सिखा देता हूँ। ये फार्मूला हाफ स्क्वायर ब्रैकेट में VE प्लस MA माइनस C प्लस A, क्या क्या है? VE को कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ आउटर मोस्ट सेल, आउटर मोस्ट सेल, आउटर मोस्ट सेल का वैलेंस इलेक्ट्रॉन है VE। और MA क्या है? नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स या ग्रुप। ठीक है, और C क्या है? C है केटायन, केटायन यानी प्लस चार्ज। A क्या है? एनायन यानी माइनस चार्ज, है ना। तो अब देखा जाए एल्युमिनियम क्लोराइड में, एल्युमिनियम का पहले एटॉमिक नंबर ले लो, 13 है और 283। तो आउटर मोस्ट सेल M है, इसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है प्यारे बच्चों? 3। देखिए VE की जगह हमने 3 रखा। और MA है मोनोवैलेंट। तो एल्युमिनियम कैसा है? मोनोवैलेंट है। एल्युमिनियम की वैलेंसी क्लोरीन की वैलेंसी कितनी है प्यारे बच्चों? क्लोरीन मोनोवैलेंट है, क्लोरीन यहाँ पर मोनोवैलेंट है। देखिए एल्युमिनियम के आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो VE क्या हो गया? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 हो गया। और क्लोरीन मोनोवैलेंट है, तो क्लोरीन कितनी संख्या में है? 3 है, तो 3 मोनोवैलेंट एटम हो गए। कोई चार्ज नहीं है, माइनस, ये 0 हो गया। कोई एनायन नहीं है, 0 हो गया। तो अब देखिए यहाँ पर हमने लिख दिया पूरा, हाफ 3 और 3 6 और 2 3 जा 6, 3 आया। तो 3 में से प्यारे बच्चों एक यस हो जाएगा, जो बचेगा वो पी हो जाएगा। तो 3 में से जब एक यस हो गया तो कितना बचा? 2 पी हो जाएगा, 2 पी हो जाएगा। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। ठीक है, फिर से मैं बता देता हूँ। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है, इसके वैलेंस सेल आउटर मोस्ट M में कितना इलेक्ट्रॉन है? 3। तो VE का मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल। तो आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 हो गया, 3 हमने लिख दिया। इसके बाद MA है, MA माने नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम। तो मोनोवैलेंट एटम यहाँ क्लोरीन है, क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है। तो 1 होने का मतलब कि क्लोरीन मोनोवैलेंट एटम है, मोनो माने 1। तो ऐसा ऐसा करके कितना क्लोरीन है प्यारे बच्चों? 3 है। तो मोनोवैलेंट एटम्स का नंबर 3 हो गया।
अब कैटायन कोई निगेटिव चार्ज नहीं, एनायन कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं, तो 0 0 रख दिया। तो आपका मेन मतलब है 3 3 से 3 3 हमने ऐड कर लिया, 6 हो गया, 2 3 जा 6। ये 3 नंबर आया जो, तो 3 में एक यस हो जाता है, जो बचता है वो पी हो जाता है। तो अब ये यस पी, एक यस हो गया तो कितना बचा, 2 P2 हो गया, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। तो sp2 कैसा होता है, प्लेनर ट्राइगोनल। अब आप अपना क्वेश्चन देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल बी प्लेनर ट्राइगोनल। तो प्लेनर ट्राइगोनल वही होगा जिसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन किस में मिला प्यारे बच्चों, अमोनियम ट्राइक्लोराइड में हो गया। ठीक है, तो आपका आंसर डी सही है। अगला क्वेश्चन, इन द चेंज फ्रॉम PCl3 टू PCl5 द हाइब्रिड स्टेट ऑफ चेंज फ्रॉम sp2 sp3 sp3 टू sp2 sp3 टू sp3d sp3 टू dsp2। यानी यहाँ पर यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जब PCl3 था, PCl3 चेंज हो गया PCl5 में, तो PCl3 किस हाइब्रिडाइजेशन स्टेट से किस हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में चला गया। जब PCl3 था तब क्या उसका हाइब्रिडाइजेशन था, जब PCl5 हो गया तब क्या हाइब्रिडाइजेशन हो गया, माने किस हाइब्रिडाइजेशन से होकर किस हाइब्रिडाइजेशन में चला गया। तो आप अलग अलग निकाल लो प्यारे बच्चों। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर देखिए 15 होता है, और K-L-M। अब देखो यहाँ आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो अब यही फार्मूला है, देखिए वही फार्मूला हर जगह काम करेगा हाइब्रिडाइजेशन निकालने का। X = ½ VE + MA - C + A, ए फॉर एनायन, C फॉर कैटायन। तो अब PCl3 में फास्फोरस का देखो, पहले फास्फोरस का वायलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 5 हमने रख दिया है। और मोनोवायलेंट एटम कितने हैं, Ma 3 है, क्लोरीन 3 हो गया, बाकी सब 0 है तो हमने 0 रख दिया। ठीक है, अब 5 3 8 को 2 से काट दो, 2 4 जा 8, तो 4 आया। तो 4 में प्यारे बच्चों एक यश हो जाएगा, जो बचेगा P। तो एक यश हो गया तो कितना बचा, 3 P, तो sp3 हो गया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ। यानी PCl3 का हाइब्रिडाइजेशन कैसा हुआ, sp3। अब PCl5 का निकाल लो जरा। तो PCl5 में वही वायलेंस इलेक्ट्रॉन 5 ही रहेगा फास्फोरस का, लेकिन नंबर ऑफ मोनोवायलेंट कितने हो गए, 5 हो गए, बाकी सब 0 है, कोई चार्ज नहीं। तो 5 5 10, 2 5 जा 10, कट गया 5। अब 5 में प्यारे बच्चों एक तो यश हो गया, कितने बचे, 4 में 3 P हो गया, और जो एक ठो बच रहा है वो D हो गया, यानी sp3d। देखिए 5 में से मैंने ऐसे अलग किया, 5 में थे एक यश, P चूंकि 3 ही होता है तो 3 P हो गया, 4 हो गया, एक बचा और एक D हो गया। ठीक है, 1s 3p 1d, तो sp3d हो गया। तो अब किस स्टेट से, अब आपका आंसर क्या हुआ, sp3 टू sp3d, sp3 से हो करके sp3d में चला गया। जब PCl3 था तब उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 था, जब PCl5 में चला गया तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d हो गया। तो ये आपका आंसर सही हो गया प्यारे बच्चों, सी आपका आंसर सी है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब कर देना, शेयर करना। वेरी गुड, थैंक यू। मास्टर केम चैनल IIT JEE नीट के बच्चों के क्विक सिलेक्शन, फास्ट सिलेक्शन के लिए शुभकामना करता है। थैंक यू वेरी मच।